हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से क्लास 12th का वीडियो बनाने जा रहे हैं जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल और सीबीएसई से रिलेटेड है। और ये चैप्टर है कंपनी का एक चैप्टर है इशू ऑफ शेयर। और इशू ऑफ शेयर का हम लोग थर्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी क्या है। क्योंकि इशू ऑफ शेयर का मतलब है शेयर कौन बेच सकती है, कंपनी बेच सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली पढ़े कंपनी क्या है, कंपनी का फीचर्स कैसे है, क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई कंपनी है, टाइप्स ऑफ कंपनी, कितने तरह की कंपनियां होती है, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी पब्लिक कंपनी कौन सी प्राइवेट कंपनी है। तो ये हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी जो शेयर बेचती है, हिस्सा बेचती है, अंश बेचती है, वो होता क्या है, शेयर का मीनिंग क्या होता है, शेयर का टाइप्स क्या है। दोनों शेयर को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ शेयर को एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि शेयर कैपिटल क्या है। तो हम लोग उसमें पढ़े हुए थे कि अगर कैपिटल शेयर के जरिए कलेक्ट किया जाता है कंपनी में तो वो शेयर कैपिटल होता है। ये सब आपको प्रीवियस वीडियोज़ में आपको सारा का सारा डिटेल मिल जाएगा और आप जाके प्रीवियस वीडियोज़ देखिए और पूरा क्लियर करिए कॉन्सेप्ट, ताकि आगे समझने में आसान पड़े। क्योंकि आगे बहुत सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है जो कि बहुत ज़्यादा काम देगा प्रीवियस वीडियोज़ के। यानी पहले जो डिटेल पढ़ाएंगे उनका यहाँ लिंक मिलेगा। और आप ये अगर सिस्टमेटिक नहीं पढ़ेंगे और सारे वीडियोज और सारे लेक्चर को सिस्टमेटिक नहीं देखेंगे, प्रॉब्लम होगा। क्योंकि ये सीरियल में एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी थ्योरी चलेंगे, 1 या 2 वीडियो और जाएगा थ्योरी का। उसके बाद न्यूमेरिकल हम लोग शुरू करेंगे और देखेंगे न्यूमेरिकल बना के कि कैसे कंप्लीट करते हैं हम लोग, कैसे बनता है, इसका अकाउंटिंग कैसे होता है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं बेसिस ऑफ इशू ऑफ शेयर। एक कंपनी अंश बेचती है, हिस्सा बेचती है, अपना शेयर बेचती है पब्लिक को। किस बेस पर वो शेयर बेच सकती है? तो ये 3 बेसिस होते हैं शेयर बेचने के। पहला होता है एट पार। एट पार का मतलब ये होता है कि जितने रुपये का शेयर है हम उतने ही रुपये में बेच दे रहे हैं। जितने रुपये का शेयर है हम उतने ही रुपये में बेच दे रहे हैं। अगर कंपनी 10 रुपये का एक शेयर बनाई है कि एक शेयर का कीमत 10 रुपया और हम 10 ही रुपये में उस शेयर को बेचेंगे तो बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। इशू ऑफ शेयर एट पार, सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन। सम मूल्य का मतलब यहाँ देखिए लिखा हुआ है फेस वैल्यू इक्वल टू इशू प्राइस। जितना फेस वैल्यू उतने में बेचेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है 10 का शेयर 10 में अगर बिके तो इसको हम लोग बोलते हैं एट पार। एट पार का मतलब है इशू ऑफ शेयर एट पार का मतलब है कि जितने रुपए का शेयर था कंपनी उतना ही रुपये में पब्लिक को बेच देती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। समझ में आया सबको? सेकेंड हम लोग देखते हैं प्रीमियम। तो प्रीमियम में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बोलता है प्रीमियम में फेस वैल्यू लोअर होगा, कम होगा, और इशू प्राइस ज़्यादा होगा। यानी फेस वैल्यू जितना है अगर उससे ज़्यादा में बेच देते हैं तो वो कहलाता है प्रीमियम। तो अगर जितना रुपये का शेयर है, 10 रुपये का शेयर कंपनी डिसाइड किए और हम ज़्यादा में बेच रहे हैं, अधिक में बेच रहे हैं उससे, तो वैसे केस को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इसका मतलब है कि हम अपने शेयर को फेस वैल्यू से ज़्यादा में बेच रहे हैं। तीसरा है डिस्काउंट में बेचना। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जितने रुपए का शेयर है अगर उससे कम में बेच रहे हैं तो डिस्काउंट का केस आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। फेस वैल्यू ज़्यादा होगा और इशू प्राइस कम होगा। यानी फेस वैल्यू 10 रुपये, इशू प्राइस कम है। देखिए एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है कि 10 का अगर 9 में बेचे तो 1 रुपया डिस्काउंट, 10 का 12 में बेचे तो 2 रुपया प्रीमियम। तो प्रीमियम का मतलब फेस वैल्यू से ज़्यादा बेचना, फेस वैल्यू से कम बेचेंगे डिस्काउंट, फेस वैल्यू के बराबर बेचेंगे एट पार है। अब सवाल ये उठता है कि एट पार में कौन बेचती है? तो नॉर्मली कंपनी एट पार में ही शेयर बेचेगी, 10 का शेयर 10 में बेचना चाहिए। जो ब्लू चिप कंपनियां, जो ब्रांडेड कंपनियां, जिनका मार्केट अच्छा है, जिनका मार्केट में कस्टमर गैदरिंग अच्छा है, वो प्रीमियम में बेचती है। क्योंकि कोई भी नई कंपनी अपना शेयर अगर वैल्यू बढ़ा के बेचेगी तो कोई खरीदेगा ही नहीं। इसलिए वो कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम में बेचेगी जिसका मार्केट में अच्छा नाम है, मार्केट में लोग उसके शेयर को खरीद सकते हैं। प्रीमियम में भी अगर ये 10 का 20 में बेचे तो भी अगर लोग खरीद सकते हैं तो वो कंपनी अच्छी कंपनी कहलाती है। जो अच्छी कंपनी को प्रीमियम में बेचेगी। एवरेज कंपनियां जो है वो एट पार बेचती है और जो नई कंपनियां होती थी वो डिस्काउंट में बेचती थी कि भाई हमको नई नई कंपनी है, कोई जानता नहीं है, तो चलो कम में बेच के पब्लिक से पैसा ले लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या किया कि जब कंपनी एक्ट 2013 बनाया, कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 53 में ये क्लाउज डाल दिया कि डिस्काउंट में शेयर इशू करने का परमिशन कंपनी के पास नहीं रहेगा। तो यहाँ लिखा है नोट अलाउड। इसका मतलब ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 जब बन रहा था उसका सेक्शन 53 में ये परमिशन नहीं दिया, अलाउड नहीं किया कि कोई भी कंपनी शेयर डिस्काउंट में बेच सकती है। इसका मतलब है कभी हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। एक कंपनी या तो अपने शेयर को एट पार में बेचेगी या तो अपने शेयर को एट प्रीमियम बेचेगी, कभी भी एट डिस्काउंट नहीं बेच सकती क्योंकि परमिशन नहीं है। तो जब परमिटेड नहीं है, परमिशन नहीं है, कौन से सेक्शन में? सेक्शन 53 में इसका परमिशन नहीं है। तो आज हमारे यहाँ कंपनी या तो एट पार में बेचेगी या तो एट प्रीमियम में बेचेगी, 2 ही तरीके से शेयर इशू कर सकती। तो हम लोग पढ़ लिए कि किस बेस पर
किस आधार पर कंपनी शेयर बेच सकती, तो दो बेस हमारे यहाँ भी है जो हमको पढ़ना है सिलेबस में। पहला बेस है एट पार। एट पार का मतलब है कि जितने रुपए का शेयर है उतने ही रुपए में बेचेंगे। दूसरा बेस है एट प्रीमियम, इसका मतलब जितना रुपए का फेस वैल्यू अगर उससे ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रीमियम कहलाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑप्शन टू कलेक्ट कैपिटल। पूंजी मार्केट, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना पैसा नहीं लगाती, कंपनी को मार्केट से पैसा लाना होता है। तो मार्केट से पैसा लाने का कंपनी के पास कितना सारा ऑप्शन है, कितने सारे तरीके हैं जहाँ से मार्केट से पैसा कंपनी ला सकती है, कलेक्ट कर सकती है। वो सारे तरीकों को हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग अगर बिजनेस करें, पान का दुकान खोले, राशन दुकान खोले, तो हमारे पास छोटे छोटे ऑप्शंस होते हैं। किसी से कर्ज मांग लेते हैं, कोई महिला मंडल से उठा लेता है। छोटा छोटा सोर्स होता है जहाँ से हम पैसा ले लेते हैं बिजनेस करने के लिए। कंपनी को ज़्यादा पैसा चाहिए, कंपनी किसी महिला मंडल से तो मांग नहीं सकती, क्योंकि कंपनी को 400 करोड़ चाहिए और कोई महिला मंडल में 400 करोड़ होगा नहीं। तो ना महिला मंडल से मांग सकते, ना कोई दोस्त 400 करोड़ देगा, कोई देने वाला नहीं। ये सब इतना बड़ा अमाउंट है कि कोई भी ये छोटा छोटा जो सप्लायर है, छोटा छोटे सर्विस प्रोवाइडर है या छोटे छोटे मर्चेंट बैंकर्स है, वो कभी नहीं दे सकते। तो कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है तो कंपनी कहाँ से ला सकती है, ये ऑप्शन आपके पास है। पहला, कंपनी पब्लिक इशू कर सकती है, जनता को शेयर बेच सकती है कि भैया पब्लिक इशू कर देगी, जनता के सामने रख देगी, जिसको खरीदना खरीदो। इसको बोलते हैं पब्लिक इशू ऑफ शेयर, कोई भी खरीद सकता है। दूसरा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। चूँकि देखिए ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में ये चार चीज़ नहीं है। हम लोग को सिर्फ ये पढ़ना है पब्लिक इशू ऑफ शेयर, सिर्फ यही पढ़ना है और ये सारा नहीं, लेकिन हम समझा सबका देते हैं। पब्लिक इशू का मतलब है कि हम जनता के बीच में जारी कर दिए। आज कहाँ जारी करेंगे, ये सब्जी मार्केट में बैठ के नहीं बेचेंगे टमाटर की तरह 3 रुपये केजी 2 रुपये केजी। ये जब भी हम लोग इशू करेंगे तो शेयर मार्केट में इशू करेंगे। शेयर मार्केट में इशू कर दिए, जिसको खरीदने का मन है, जो इंटरेस्टेड है, जो चाहता है कि हमारी कंपनी में पैसा लगाए, वो पब्लिक इशू खरीद सकता है। कोई भी खरीद सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आम व्यक्ति कोई खरीद सकता है, गरीब अमीर कोई व्यक्ति जिसके पास पैसा है लगा देगा उसमें। दूसरा है प्राइवेट इशू ऑफ शेयर। प्राइवेट इशू ऑफ शेयर का मतलब है कि कंपनी किसी प्राइवेट पर्सन को, चुनिंदा व्यक्तियों को शेयर जारी करती है। जैसे सचिन तेंदुलकर को दे दिया, महेंद्र सिंह धोनी को दे दिया, टाटा को दे दिया, बिरला को दे दिया, अगर छोटे छोटे LIC को दे दिया, बैंक को दे दिया, छोटे छोटे लोगों को, मतलब एक दो लोगों को दिया। छोटे लोग नहीं, बड़े लोग हैं, बट उन्हीं को शेयर दिया, बाकी पब्लिकली नहीं बेचा। यानी हम अगर गरीब आदमी हम पैसा लगाना चाहते हैं तो मेरे लिए संभव नहीं है इस केस में पैसा लगाना, क्योंकि कंपनी जब हमको ऑफर करेगी तभी हम लगा सकते हैं। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में कुछ व्यक्ति को बेचा जाता है, चुनिंदा व्यक्ति को, जिसको कंपनी ऑफर करती है वही लगा सकता है। इसमें कोई भी पैसा लगा सकता है। एक आता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कंपनी जब शेयर बेचती है ना, तो कंपनी को लगता है सबसे पहले हम अपने एम्प्लॉय को ही बेच देते हैं। एम्प्लॉय को शेयर बेचने का दो फायदा, पहला एम्प्लॉय अपने आप को मालिक समझ के काम करेगा, जिसका फायदा कंपनी को होगा। दूसरा, एम्प्लॉय जल्दी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उसका पैसा खुद लगा हुआ उस कंपनी में। तो कंपनी चाहती है कि हम जो पैसा ला रहे हैं पब्लिक से लाएं चाहे कहीं से लाएं, अगर एम्प्लॉय को ही बेच दे तो ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले कंपनी अपने एम्प्लॉय को ऑफर करती है, और वो होता है ESOP प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को ऑफर करती है कि भाई आप खरीद लो, और एम्प्लॉय को मार्केट रेट से सस्ता मिलता है। अगर मार्केट में शेयर 10 में बिकेगा तो इसको 9 रुपये मिलेगा। अब ये लोग अगर खरीदता है तो कंपनी के पास पैसा आ गया, और अगर नहीं खरीदती है तो कंपनी फिर पब्लिक इशू कर देगी, क्योंकि कंपनी को तो पैसा चाहिए। कंपनी अगर पहले ऑफर कर दी वर्कर को, वर्कर नहीं खरीदा तो पब्लिक इशू कर देती। चौथा है राइट इशू ऑफ शेयर। राइट इशू ऑफ शेयर का मतलब है कि राइट शेयर कंपनी बेचती है, अधिकार अंश बेचती है कि आपको ये सर्टेन परसेंटेज के लिए पावर रहेगा हमारी कंपनी में वो। और बोनस इशू क्या है कि कंपनी एक्स्ट्रा शेयर देती है। एक्स्ट्रा शेयर का मतलब है जब कंपनी के पास ज़्यादा प्रॉफिट आता है और कंपनी चाहती है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन करें शेयर के रूप में, तो कंपनी क्या करती है कि जितना शेयर आप खरीदे हैं उसका एक प्रोपोर्शन सेट कर देती है, और उसी प्रोपोर्शन में आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। जैसे मान लीजिए आप 100 शेयर खरीद रहे हैं, कंपनी ये तय करती है कि हम 100 शेयर जो जिस व्यक्ति के पास है, 100 शेयर आपने खरीद रखा है, कंपनी बोनस देती है कि हम हर 5 शेयर के बदले में 2 बोनस देंगे। मतलब जितना 5 शेयर आपके पास होगा उतना 2 बोनस देंगे। इसका मतलब 100 शेयर पहले से आपके पास था, और बोनस के रूप में आपको क्या मिलेगा, बोलता है 5 शेयर के बदले में, तो 100/5 × 2 20, इसका मतलब 40 शेयर आपको बोनस में मिल जाएगा। अब आपका 140 शेयर हो जाएगा। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा कि रुपया नहीं बढ़ेगा, 100 शेयर का जो वैल्यू था वही रहेगा, रुपया नहीं बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाने से क्या होता है कि ऑनरशिप बढ़ जाता है। इसलिए कंपनी बोनस शेयर भी जारी करती है। चूँकि ये 4 हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमको नहीं पढ़ने हैं, ये 4 कहीं भी इसका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग को सिर्फ पहला पढ़ना है पब्लिक इशू ऑफ शेयर। जब हम जनता को बेचते हैं तो कैसे अकाउंटिंग करते हैं ये आगे पढ़ेंगे। अब जब BCom करेंगे या CA के लिए जाएंगे या CS के लिए जाएंगे या CMA के लिए जाएंगे, वहाँ आपको पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक
जो है प्रोसेस फॉर इशू ऑफ शेयर। एक कंपनी अपने शेयर को बेचती कैसे है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया, पहले क्या करती होगी, फिर क्या करती होगी, फिर क्या करती होगी, वो हम लोग यहाँ देखने वाले। प्रोसेस का मतलब स्टेप्स, पहले क्या फिर क्या, उल्टा नहीं कर सकते, जो सीरियल में लिखा है इसी हिसाब से आपको लिखना होगा। सबसे पहले हम लोग बोलता है टू इशू प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण जारी करते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा प्रोस्पेक्टस क्या होता है। आप जाके पीछे खोल के देखेंगे, वैसे मैं थोड़ा सा यहाँ समझा दे रहा हूँ। एक कंपनी जब जनता को शेयर बेचती है, जनता से पैसा लाती है, तो इनवाइट करती है कंपनी जनता को, और इनवाइट करने के लिए एक इनविटेशन लेटर देती है जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस। कंपनी जनता को इनवाइट करती, इनविटेशन लेटर देती कि आइए मेरे यहाँ पैसा लगाइए, तो जिस पेपर के जरिए, जिस लेटर के जरिए इनवाइट करती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। तो सबसे पहले इनविटेशन लेटर भेजेंगे पब्लिक को। दूसरा, इनविटेशन लेटर भेजे, वहाँ से एप्लीकेशन आना शुरू हो गया, लोग अप्लाई करना शुरू कर दिए। तो दूसरा है टू रिसीव एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आना शुरू हो गया कि अब हमारे यहाँ पैसा लगना शुरू हो गया। एप्लीकेशन तक समझिए कि आपको शेयर नहीं मिला है, जब तक एप्लीकेशन आता है तब तक किसी को शेयर कंपनी नहीं देती, वेट करती है एप्लीकेशन आने का। जब सारा एप्लीकेशन आ जाता है तब कंपनी शेयर बांटना शुरू करती है कि इसको 10 शेयर देंगे, इसको 15 शेयर देंगे। तो बांटने को ही हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो बोलता है टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर, हम लोग अलॉटमेंट शुरू कर देते हैं। अलॉटमेंट देखिए, यहाँ आपको शेयर मिलेगा। अलॉटमेंट का मतलब शेयर मिलना, आपके है ना हिस्से में शेयर अलॉट हो गया कि आपको 400 शेयर, आपको 300 शेयर, आपको 200 शेयर मिलेगा। और जब अलॉटमेंट मिल गया तो सारा पैसा एक बार में बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं ऐसे हैं जो सारा पैसा एक बार में नहीं दे पाते हैं, तो उनको कंपनी कॉल करती है, यानी एक बार, 2 बार, 3 बार करके मांगती है। तो लिखा है टू मेक कॉल्स ऑन शेयर, यानी कॉल करेंगे, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, ये कंपनी कॉल करती है जितने बार में कंपनी पैसा मांग सकती है। ये हमारे यहाँ प्रोसेस है। तो 4 प्रोसेस है, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। सबसे पहला क्या है, टू इशू प्रोस्पेक्टस, दूसरा है टू रिसीव एप्लीकेशन, तीसरा है टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर, और फोर्थ है टू मेक कॉल्स ऑन शेयर। ये 4 स्टेप्स है, 4 प्रोसेस है, और इस चारों प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हम आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये चारों प्रोसेस सिस्टमैटिक होता है। सबसे पहला टू इशू प्रोस्पेक्टस, दूसरा टू रिसीव एप्लीकेशन, टू मेक अलॉटमेंट, टू मेक फर्स्ट कॉल्स या फाइनल कॉल्स, जिसको हम लोग कॉल्स बोलते हैं। इसको लिख लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, और आगे हम लोग को देखना है सब्सक्रिप्शन कितने तरह से होता है। जब आप शेयर बेचते हैं तो लोग खरीदने के लिए पहुंचते हैं, और कितने तरीके से लोग खरीदने के लिए पहुंच सकते हैं, कितने तरीके के केसेस आ सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। कितने तरह से विधान आ सकता है, खरीदने वाले लोग हमारे पास पहुँच सकते हैं। तो पहला सब्सक्रिप्शन का नाम है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि कोई कंपनी जब जनता को, पब्लिक को शेयर इशू करती है तो एक मिनिमम क्राइटेरिया है सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, जो पूरे कॉरपोरेट सेक्टर को मॉनिटर करता है, गाइड करता है, पूरा इंस्पेक्शन करने का काम करता है। वो एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि कम से कम किसी कंपनी को इतना सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। यानी सब्सक्रिप्शन आने का मतलब है कि एक कंपनी अगर 1 लाख शेयर पब्लिक को बेचती है तो कम से कम 90% शेयर उसका बिक जाना चाहिए। कितना, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। जितना शेयर आप इशू करते हैं उसका 90% अगर नहीं बिकता है मार्केट में, इसका मतलब आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, आपकी कंपनी का मार्केट में रेपुटेशन अच्छा नहीं है। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो क्राइटेरिया है 90% का, वो आपको पूरा करना होगा। अगर कोई कंपनी अपने इशू का, जितना वो बेचना चाहती है, अगर उसका 90% से कम सब्सक्रिप्शन आता है तो एप्लीकेशन का जो डेट क्लोज होगा उसके 15 दिन के अंदर जो शेयर बिका उसका पैसा वापस करना होगा। मतलब ये है कि अगर 1 लाख शेयर कंपनी बेचती है और 80,000 शेयर का एप्लीकेशन आता है, 80,000 लोग खरीदने के लिए आते हैं, तो 1 लाख का 90% 90,000 कम से कम बिकना चाहिए कंपनी चलने के लिए। अगर 90,000 शेयर नहीं बिका तो कंपनी को पूरा पैसा जिससे लिया है उसको वापस कर देना पड़ेगा, इस साल बिजनेस नहीं हो पाएगा। इसलिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, जो कि 90% होता है टोटल इशू का। जितना आप इशू कर रहे हैं उसका 90% कम से कम बिक जाना चाहिए। ये होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%। दूसरा है फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जितना कंपनी बेचना चाहती है सारा शेयर बिक गया तो उसको बोलते हैं पूरा फुल सब्सक्रिप्शन। 1 लाख शेयर बेचना चाहती है कंपनी, 1 लाख बिक सकता है। ऐसा भी कंडीशन आ सकता है जब पूरा बिक जाए, और जनरली यही होता है कि जितना हम बेचना चाहते हैं सारा बिक जाता है। तीसरा होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर मतलब क्या होता है, कम बिकना। ये है 90% कम से कम होना चाहिए। दूसरा है पूरा का पूरा बिकेगा। तीसरा बोलता है कि अंडर का मतलब है कि जब जितना शेयर बेचना चाहती कोई कंपनी, अगर उससे कम के लिए एप्लीकेशन आ जाए, 90% से ज़्यादा लेकिन कम है, जैसे 1 लाख का बेचना चाहती है, 95,000 का आया, तो 90% तो हो गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन का केस। उसके बाद भी अंडर रह गया, यानी 1 लाख नहीं हो पाया,
तो जब जितना शेयर कंपनी बेचना चाहती है उससे कम शेयर के लिए एप्लीकेशन आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अब शेयर का कम एप्लीकेशन आना, कम सब्सक्रिप्शन आना, इसको अंडर बोलते हैं। फिर से सुनिएगा, मिनिमम का मतलब 90%, वो तो साइड हो गया, 90% मिनिमम होना चाहिए। अब ये 3 अलग अलग है। फुल का मतलब जितना बेचना चाहते हो तो नहीं बिका फुल, जितना बेचना चाहते हो उससे कम बिका तो अंडर, जितना बेचना चाहते हो उससे ज़्यादा बिका तो ओवर। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जितना एक कंपनी शेयर इशू करती है, खरीदने वाले अगर उससे ज़्यादा पहुंच जाते हैं तो ऐसे केस को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जितना बेचना चाहते हो उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाता है, तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो 3 तरह का सब्सक्रिप्शन मेनली होता है, उसको अगर हम साइड कर दें तो जितना बेचना चाहते हैं, एक टमाटर बेचने वाले के साथ भी 3 केस है, किसी भी बिजनेसमैन के साथ 3 केस आता है। जितना बेचना चाहते हैं सब बिकेगा, कम बिकता है, कभी ज़्यादा डिमांड हो जाता है। यहाँ वही चीज़ है, जितना बेचना चाहते हैं सब बिके तो फुल सब्सक्रिप्शन, जितना बेचना चाहते हैं उससे कम बिके तो अंडर, और जितना बेचना चाहते हैं उससे ज़्यादा खरीदने वाले पहुँचे, बिक नहीं सकता ज़्यादा लेकिन खरीदने वाले ज़्यादा पहुँच जाए तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं पर्पस फॉर इशू ऑफ शेयर। क्यों एक कंपनी शेयर बेचती, क्या पर्पस है शेयर बेचने का कंपनी को? तो सबसे पहला पर्पस लिखा है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। कंपनी को पैसा चाहिए होता है, इसके लिए कंपनी अपना हिस्सा बेचती है। शेयर मतलब हिस्सा, जाओ भाई 10% मेरे बिजनेस का हिस्सा तुम ले लो, जितना कमाएंगे उसका 10% तुम्हारा। तो ये बोला जा रहा है कि इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, कंपनी को पैसा चाहिए होता है जिसके लिए शेयर इशू करती है कंपनी। और दूसरा भी एक और तरीका है जहाँ शेयर इशू करती है कंपनी, तो लिखा है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। जरूरी नहीं कि पैसे के लिए शेयर बेचते हैं, पैसे का अलावा किसी और काम के लिए भी अगर हम शेयर बेचते हैं तो वो इसके अंदर आ जाएगा। तो 99% जो कंपनी शेयर बेचती है वो इसके लिए बेचती है, पैसे के लिए। तो जब हम पैसे के लिए शेयर बेचेंगे तो ये होगा, और पैसे के अलावा किसी और पर्पस के लिए शेयर बेचेंगे तो ये होगा। जैसे पैसे के लिए तो सब समझ में आ रहा है कि हिस्सा बेचेंगे पैसा लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? तो मान लीजिए कंपनी को संपत्ति खरीदी 1 लाख रुपये का, कंपनी के पास पैसा नहीं है, क्या करेगी कंपनी? तो कंपनी उस व्यक्ति को, उस दुकानदार को शेयर दे सकती कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तुम हिस्सा ले लो मेरे से। तो जब कोई कंपनी अपने किसी लायबिलिटी का पेमेंट थ्रू शेयर कर देती है, शेयर के जरिए अपने दायित्वों का भुगतान कर देती है, या कोई पेमेंट कर देती है शेयर के जरिए, तो वो हो जाता है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो 2 कंडीशन है, या तो कैश के लिए शेयर बेचना या तो अदर देन कैश के लिए शेयर बेचना। इसको लिखिए फिर इसके आगे देखते हैं।